नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका, यानी लोकसभा चुनाव की खबरों का। तो लोकसभा चुनाव खबरों की बात करूं तो इस समय मोदी जी का सभा जो है पूरे देश में चल रहा है। यानी जो फर्स्ट स्टेज में जो चुनाव है 19 अप्रैल को, वहां के लिए जो है सभा उनकी सब चालू है। लेकिन सभा में जो है मोदी जी एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। तो सर, हम इसी सवाल आपसे भी करते हैं कि क्या उनको ना जी जरा थोड़ा स्टेटमेंट जो है वो बढ़ा के ऐसा बोलना चाहिए कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जाना ही पड़ेगा, नहीं तो भाजपा में आना ही पड़ेगा। ये तो हम बोलेंगे ना सर, लेकिन सवाल ये उनको बोलना चाहिए। जी जी उनको ये लोग पूछ रहे हैं 36 इंच की छाती जो है ना वो इतनी बड़ी दिल वाली होनी चाहिए जी सर। अभी इनके लोग अगर ये बोलते हैं कि भाई हम जब से बीजेपी में गए हैं हमको अच्छी नींद आती है, खुले बोलते हैं। उनका वो मंत्री है वो बोलता है कि ये हमारा वॉशिंग मशीन है, बोलता है कि नहीं दानवे, वॉशिंग मशीन का भी नाम फेमस हो गया। हाँ, तो मैंने तो कल और एक उपमा दे दिया आपको कि वो बैल जो होता है तब जो खेती के लिए काम उसको लाना है या बैलगाड़ी को जोतना है ना, तो वो क्या है, जब तो उसका वो अंकुड़ा रहता है ना बड़ा, वो गाय के पीछे भागता रहता है, उसका दिल नहीं लगता है काम में, उसके वो चर्बी आती है, माज आता हो त्याला। तो फिर क्या करते हैं ना, वो सर बड़ी भयानक प्रक्रिया मैंने देखी अपनी आंखों से। वो क्या करते हैं ना, उखड़ बोलते हैं हम मराठी लोग में, ऐसा एक ये रहता है, उसमें वो आन डालते हैं उसका और ठेस ठेस के उसको खत्म करते हैं। सर ये ऐसे तो शस्त्रक्रिया भी कुत्तों की भी हो रही सबकी हो रही है, काट निकाली देते हैं सीधा। हाँ, तो सर ये ना ये भाजपा के पास खाली ये नहीं है वॉशिंग मशीन, उसके पास ये ठोकने का मशीन भी है जिससे वोड़ू का बैल बन जाता है काम के लिए। काम करो। हाँ, तो सो अभी जिनका वोड़ू का बैल बना है वो काम पे लग गया है। सर ये बताइए कि जिस तरह से मोदी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को जेल जाना होगा, मोदी की गारंटी है, तो इससे क्या 400 सीट आ जाएंगे सर पूरे देश में? कैसे आज लोगों के भ्रष्टाचार के प्रति क्या रवैया है सर, आप क्या देख रहे हैं? वो बोलते हैं जब तक मेरा फायदा हो रहा है तब तक भ्रष्टाचार अच्छा है, जिस दिन मेरा नुकसान होगा, भाई आप 10 रुपए आज दे रहे हैं, मैं 50 रुपए दे के टेंडर ले रहा हूँ, तो मैं बुरा हूँ, भ्रष्टाचार भी बुरा है जी। मगर मेरे को 10 रुपए में के बदले में मेरे को अगर टेंडर मिल रहा है, सामने वाला 7 रुपए का है, तो भ्रष्टाचार अच्छा है सर। किसी भी ऑफिस में आप जाओ जी, सरकारी जिला परिषद जाओ, महापालिका जाओ, लोग पहले उसके पीए को या उसके जानने वाले को क्या पूछते हैं, साहब खाऊन पीऊन सुखी है कि नहीं, मतलब खाता पीता है कि पैसा लेता ही नहीं है, बहुत एकदम स्वच्छ है। अगर उसने बोला नहीं बाबा आमचे साहब पैसे खात नहीं, सर चेहरा गिर जाता है उसका, पैसे नहीं खाता है, अरे फिर मेरा काम कैसे होगा सर? ये लोग मोनोपोली मतलब बैठ गए हैं सर, पीछे पड़ जाते हैं, पैसा ले लो ताकि काम करो टाइम पे काम करके। तो हाँ नहीं, आप पैसा लेते नहीं मतलब काम भी नहीं करेंगे, और ये होता भी है जी सर। जो पैसा खाते नहीं ना वो काम भी नहीं करते। अंतुले साहब ने मुझे एक बार बताया था, बोले जो भ्रष्ट है वो काम करते हैं और जिनको भ्रष्टाचार में इंटरेस्ट ही नहीं, पैसे में इंटरेस्ट नहीं, वो कोई काम की नहीं होते, वो काम भी नहीं करते जी। और ये सच है, जो पैसा खाते हैं वो काम करते हैं सर। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में पिछले देखो, उसके पहले देखो, उसके पहले देखो, जो काम वाले लोग नेता है वो सब पैसा खाने वाले थे। बिना पैसे खाए काम भी अच्छा करता है ऐसा कौन है? नाम बताओ मुझे एक, जिसने पैसा नहीं खाया और काम भी किया है, ऐसा बोलो सर। गडकरी साहब है ना, वो रोज बोलते हैं भ्रष्टाचार के बारे में, बोलते कि नहीं बोलते कि भ्रष्टाचार ये है वो है। वो परसों ही बोले मेरे सामने, वो टीवी पे चल रहा था। अभी तुमका मेरी जिंदगी में एक कॉन्ट्रैक्टर लाके दिखाओ कि जो ये बोलेगा कि गडकरी साहब ने पैसा लिया। मैंने 5 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट दिए, मगर उसी गडकरी साहब ने मुझे बताया, मुझे मतलब बाहर की सुनी बात नहीं, आपको बताया, और उसके पुरावे भी है। उन्होंने बोला कि ये बम्बई के जो फ्लाईओवर हुए और मुंबई पुणे जो एक्सप्रेस हाईवे हुआ, वो IRB आइडियल रोड बिल्डर्स करके दत्तात्रेय महेश्वर मेरे बहुत करीबी दोस्त थे, तो उनके कंपनी का हमने कॉन्टैक्ट दिया। सो दत्तात्रेय महेश्वर थोड़े RSS वाले हैं, प्रिंसिपल वाले हैं, तो व्यवहार करते हैं और संघ की जो सेवा करनी है वो संघ के सेवा करके करते हैं, करते मतलब थे, अभी गए बेचारे।
तो उन्होंने गडकरी जी को पूछा, मैं गडकरी जी बार बार बोल रहे हैं ना कि मेरे को एक बोलो, एक कॉन्ट्रैक्टर बोलो, मैं बोल रहा हूँ चलो खुलासा करो गडकरी जी, खुलासा करो। तो गडकरी को उन्होंने बोला देखो ये कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है, टेंडर 24 फ्लाईओवर 26-36 क्या जो है वो 55 फ्लाईओवर थे, वो जो भी रहेगा, पैसे की मामला बोल रहा हूँ मैं, और बॉम्बे पुणे हाईवे। बोले आप पैसा नहीं ले रहे बोल रहे ना, मगर पैसा आप लेंगे नहीं, मगर कल हमको फ़ोन करेंगे कि भाई मैं तो पैसा नहीं लेता हूँ मगर बाला साहब लेते हैं, प्रमोद महाजन लेते हैं, तो उनके लिए पैसा दो, तो हमारी मुश्किल होगी, क्योंकि हम ये राष्ट्रीय सेवा समझ के 4 रुपए की चीज़ 4 रुपए में ही देंगे। आपको अगर चाहिए अभी बताओ, मैं 8 रुपए में देता हूँ, फिर 4 रुपये बांट लो आप, उसमें दिक्कत नहीं है मुझे। तो गडकरी ने शपथ ली इसके सामने, आइडियल रोड बिल्डर के मालिक दत्तात्रेय महेश्कर, मैं नाम लेता हूँ ना सर, ये बात याद रखो दोस्तों, ये नाम लेके नहीं कोई बोलेगा। तो शपथ ली उन्होंने, बोले एक पैसा नहीं मांगूंगा। इलेक्शन आया, 95 से 99 तक इनका ये था ना, युति थी। तो सर इलेक्शन आया तो नितिन गडकरी जी ने इनको बुलाया, दत्तात्रेय महेश्वर को, नाम ले रहा हूँ सर, और बोले मेरी मजबूरी है। बोले क्या हो गया? बोले मैंने आपको ये जब कॉन्ट्रैक्ट दिए तो आपने मुझे पूछा था कि भाई इसमें किसी और का देना है, तो बोलो 4 का 8 कर देता हूँ, 8 का 5, आपको कितना खाना है, वही 4 रुपए की चीज 16 में खाना है तो खाओ, मगर मेरे को नुकसान नहीं होना। जी। तो आपने शपथ ली थी, तो अभी क्या हो गया? बोले कैसे है ना, प्रमोद महाजन और बाला साहब ठाकरे दोनों जीत पे अड़ पड़े हैं कि बोलते हैं कि इसके आइडियल रोड बिल्डर के सब बिल ब्लॉक कर दो, उसको पैसा देना बंद करो, उसको अपने इलेक्शन के लिए कम से कम हर एक पार्टी को 25-25 करोड़ देने ही है, अगर नहीं देगा तो बंद करो उसका। तो गडकरी ने उन्होंने बोला कि मुझे बहुत क्षमा कीजिए, आपको मालूम है मैंने पैसा नहीं खाया। सर कैसा है ना कि आजकल कोई खुद के लिए पैसे ही खाता नहीं है ना, पार्टी के लिए खाते हैं ना। हमारे जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनमें से कोई अपने लिए खाता ही नहीं है, पार्टी वर्ती ऐसा बोलते हैं ना। अभी जितने महायुति में और महागाड़ी के काल में मंत्री थे उनमें से किसी ने खुद का पैसा नहीं खाया है, उन्होंने पार्टी के लिए दिया या हाईकमांड के लिए दिया है। तो सर गडकरी साहब को इनका हाथ पांव पकड़ना पड़ा दत्तात्रेय महेश्वर का, और बोले 25-25 करोड़ महाजन, और यह सुन नहीं रहे। तो दत्तात्रेय महाजन ऐसे प्रिंसिपल है, दत्तात्रेय ये तुम्हारे महेश्वर प्रिंसिपल आदमी थे, तो उन्होंने सीधा प्रमोद महाजन को फोन किया। बोले मैंने जब ये ब्रिज बनाए, हाईवे बनाया, तब मैंने कसम खाई थी कि भाई जो भी है रास्ता करूंगा मैं, मेरे को देश से सेवा करके करना है और एक पैसा भी किसी को देना नहीं पड़ेगा। ये 10 बार तुम्हारे नितिन गडकरी बोले थे, अब तुम्हारा नाम ले रहे हैं कि प्रमोद महाजन 25 करोड़ और बाला साहब को 25 करोड़ चाहिए, तो क्या करे? तो प्रमोद महाजन म्हणाले ते गडकरींना सांगायला काय जात आहे, पार्टी आम्हाला चालवायची, इलेक्शन आम्हाला लढवायचे, 25 करोड़ पाठवून द्या, नाही तर तुमची बुल्लर राहणार। तो बाला साहब के पास गए कि भाई प्रमोद महाजन ऐसा बोल रहे हैं और आपके नाम से 25 करोड़ मांग रहे। तो बोले हाँ त्याच्यात काय गैर आहे, इलेक्शनला पैसे लागतात, तुम्ही एवढं मोठं काम केलं, काय खाल्लेच नसतील का? बोले मैंने तो शपथ लेके नहीं किया था। बोले वो मालूम नहीं, 25 करोड़ आना चाहिए हमको, नहीं तो आपके बिल बाकी है अभी 200 करोड़ के, मेरे को पता चला। सर 25-25 करोड़ उठा के दत्तात्रेय महेश्वर ने नितिन गडकरी को दिए, बोले ये पाप आप ही करो, इसके बाप आप है, पाप भी आप करो। और गडकरी ने 25-25 करोड़ प्रमोद महाजन और बाला साहब को दिए। अभी ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है, कि नहीं है बताओ? हिस्सेदारी है सर, गडकरी ने लिया नहीं मगर दिया ना, हिस्सेदारी है सर। ये कैसा है ना सर, कैसा है ना, मुझे किसी ने बोला वो खाटिक होता है ना, खाटिक, हाँ, उसके पास अगर आप बकरा लेके गए कि मेरे को इसका ये चाहिए, तो बोलता है काटो, आपसे पूछेगा, आप बोलेंगे हाँ काटो, तब काटो, हाँ काटो तो काट रहा है, फिर बोलता है इसका ये काटने का पाप तेरे को लग गया, ये गडकरी को लग गया ना पाप, बकरा काटा ना इन्होंने, तो पाप किसको लगा? सर मोदी जी ऐसा अगर करने के तुले होते जी तो इतने भ्रष्ट लोगों को लेते ही नहीं थे। वो ये नहीं बोलते कि भ्रष्टाचार को सबक सिखाऊंगा, ये गारंटी है, वो ये गारंटी देते कि वो हमारे पार्टी में आएगा तो बचेगा, नहीं तो मरेगा। तो लंबी लिस्ट है, सिर्फ महाराष्ट्र की देखेंगे तो 50 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पैसा खाया है
सर जो अगले दिन आरोप करता है कि मैंने ठाकरे को 9,000 करोड़ दिया जाधव, वो दूसरे दिन पार्टी में आता है। भास्कर जाधव नहीं, दूसरा नाम है उसका बघ रे, क्या है गूगल पर नाव बहुत कैसा, दूसरा नाम है उसका कुछ जाधव का, यशवंत जाधव जो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे। यस, वो 9,000 करोड़ की बात करते हैं। तो अभी 9,000 करोड़ उद्धव को दिए तो और भी कहीं ना कहीं तो गया ही होगा माल। नहीं सर, जिस तरह से बीआरएस लीडर कविता, बीआरएस लीडर जो चंद्रशेखर राव की बेटी है, कविता को उन्होंने अंदर अभी सीबीआई में उठाने वाली, उनको जेल में है वो। सर चंद्रशेखर राव का अगर इनसे पैचअप होता जी लोकसभा में तो उठाते उसको? नहीं उठाते। फिर काय की बात कर रहे हैं, बात काय की कर अगर रहे ऐसा हैं? करना था तो अजीत दादा को भी अंदर करना चाहिए था। उनको कितना एलिगेशन अरे यही तो बोल दिया, 2 दिन पहले बोले कि 50,000 करोड़ 75,000 करोड़ खाने वाले लोग महाराष्ट्र में बैठे हैं, और 2 दिन के बाद उप मुख्यमंत्री केजरीवाल भी देखो गए अंदर। तो केजरीवाल भी इनके साथ जाता तो नहीं जाता। ये गारंटी है जी। मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचारी रहो नहीं रहो, मेरे पास आओ तो बस तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो मोदी की गारंटी यही है। ठीक है सर, मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि भ्रष्टाचारी जेल में होंगे। हाँ, मेरे खिलाफ भी होंगे और भ्रष्ट भी होंगे तो अंदर होंगे, ये नहीं है। हाँ, खाली भ्रष्टाचार उनको सर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर 50-50 हजार करोड़ के ऐड रिलीज हो रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है? बॉन्ड में सबसे ज्यादा पैसा तो बीजेपी को मिला। वो क्या ऐसे क्या है उनमें क्वालिटी की जिसकी वजह से ये करेंगे? उनको क्यों दिया ज्यादा पैसा? सर जो सत्ता में जाएगा उससे ज्यादा मिलता ही है ना सर। तो सत्ता में रहने वाले को पैसा मिलता है, मतलब पैसा खाता है। पार्टी फंड मतलब हिस्सेदारी। हाँ, आप कमा रहे हो, पार्टी हिस्सेदारी फंड हो। मतलब आपको सरकार से सर ये कैसा है ना, benefit ये लेना है। कोई आदमी अगर ये बोलता है किसी औरत पे बलात्कार करने के बाद, बहुत भद्दी उपमा मैं दे रहा हूं जी। कि ये बलात्कार मैंने नहीं किया, मेरे लिंग ने किया, क्या करे? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो क्या पार्टी क्या है यार, तुम्हारा हिस्सा है पार्टी? ऐसे नहीं होता है सर। भ्रष्टाचारियों को वरदान सभी जगह मिलता है, सबको मिलता है। कांग्रेस वालों ने भी दिया है, इन्होंने भी दिया है। मोदी साहब को भ्रष्टाचार के बारे में बोलना ही नहीं चाहिए। ये बताइए सर, एंटी भ्रष्टाचार के ऊपर कितना वोट पड़ सकता है? क्या मोदी कुछ नहीं, हर एक को भ्रष्टाचार ही करना है। इस देश में एक 5% लोग रहेंगे जिनको भ्रष्टाचार नहीं करना है। जी। सर वो कैसा है ना, बहुत सारे लोग जीवन भर में अपनी पत्नी के प्रति वफादार इसलिए रहते हैं उनको मौका नहीं मिलता। जिसको मौका मिलता है और फिर भी वो मौका नहीं लेता है, वो सच्चा पतिव्रती। ऐसे ही है। मेरे को खाने को नहीं मिलता है तो मैं बोलता हूँ कि मुझे खाना नहीं है, मैं इनामदार है। अरे तेरे को खाने के लिए कोई लाया ही नहीं तो तू क्या इनामदार है? तेरे पास है ही नहीं कुछ। जी सर ये इनको अधिकार ही नहीं भ्रष्टाचार के बारे में। सर बीजेपी को एक ही मुद्दा है कि भाई दूसरा कोई तगड़ा आदमी देश में नहीं है कि जो राज्य चला सके। ये बताइए, भ्रष्टाचार के बगैर कोई पार्टी चल सकती है या कोई सरकार नहीं चल सकती है? नहीं चलेगी। तब क्यों चिल्लाते हैं भ्रष्टाचार करेगा तो अंदर जाएगा? हाँ, तब क्यों करते हैं भ्रष्टाचार करेगा तो? ये तो गलती है उनकी, ये गलती है ना। लोग हंसेंगे ना सर। इसका नाम बदल देना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं हिस्सेदारी लाओ। भ्रष्टाचार मत करो, जो कमा रहे उसमें हिस्सेदारी। वो ऑलरेडी BOT आया ही है जी, बिल्ड ओन एंड ट्रांसफर। यस, ये बिल्ड ओन एंड ट्रांसफर का बड़ा ये बॉन्ड से इलेक्शन बिल्ड, पैसा बिल्ड करो, पार्टी को ओन करो, ट्रांसफर व्हाइट मनी है ना सर। हाँ, बॉन्ड तो व्हाइट मनी है ना। हाँ व्हाइट मनी है। फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्यों खिलाफ? भ्रष्टाचार से कैसे जोड़ सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट खिलाफ क्यों जो है भ्रष्टाचार ना? वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नाम बताओ किसको कितना मिला है, वो उन्होंने नाम भी बताने के लिए मना किया था ना। समझो नाम बता दिया, क्या फर्क पड़ता है? क्या कुछ फर्क नहीं पड़ा? क्या हो गया? देखो जिसने बॉन्ड भरा क्या हो जेल में गया? सर देख मेरा पेट इतना बड़ा है। हाँ। सर देखो हमेशा है ना, बापा 21 मोदक खाएंगे, गुड़ खोबरा उंदीर खाएगा। अभी कांग्रेस उंदीर है तो उनको गुड़ खोबरा मिला 5 करोड़ 10 करोड़ का। जितना ये गणपति बापा है उनको 21 मोदक मिले। सरकार को बॉन्ड मिला है उसका विपक्ष नहीं मिल सकता ना सर। हाँ? जितना सरकार को मिलती है बॉन्ड उतना विपक्ष कैसे मिल सकता है? कल अगर इनकी सरकार है तो इनके भी बॉन्ड मिलेंगे ना। तो किस कौन सा नैतिक अधिकार है इनको बोलने का? नहीं अधिकार है वो भ्रष्टाचार में तो ममता बनर्जी को मिले देखो कितने,
वो Second- द्रमुक अन्ना द्रमुक, हाँ द्रमुक इधर है, उसको भी सर राष्ट्रवादी और शिवसेना को मिले महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। बिल्कुल आपकी राजधानी है सर, तो मिलना ही तो सर उनको अधिकार क्या है ये बोलने का? असल में मोदी साहब को भी ये नहीं बोलना चाहिए, उनको यही बोलना चाहिए वो हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे, देखो क्योंकि कानून से मना है कोई हिंदू मुसलमान ऐसा बोले करके, वो नहीं बोल रहे। सर कल का भाषण अभी है ना, वो निकाल इधर, वो लाओ ना, पेपर लाओ ना आप, मोदी जी का भाषण है ना, ये मोदी जी के पूरे भाषण अभी आपके सामने और आपके सबके सामने है। सर इसमें श्री राम मंदिर का उल्लेख दिखाओ मुझे, किधर है? नहीं है ना, क्यों नहीं? ये अचीवमेंट है ना उनका, 370 हटाने की बात है, और बाकी भ्रष्टाचारियों को जेल जाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी। सर अभी ये दूसरा भी हेडलाइन है उसका, क्या है? पीएम ने कच्चा तीवू द्वीप के बहाने कांग्रेस पर साधा निशाना, मतलब वो एक जो था वो इसको दिया। तो आज सर पेपर में आया मेरे पास वीडियो, ये है उसका कि ये इतना छोटा सा ये दिया ना जी, हाँ, इन्होंने कितना जमीन दिया? 4,000 का, 40,000। वो सर लद्दाख में एक जिसके ऊपर वो 3 इडियट पिक्चर निकला था ना, उसका जो हीरो आहे ना, काय रे नाम त्याचं, तर गुगलवर, तो आता उपोषणाला बसला होता 30 दिवस लद्दाख में कि भाई हमारे लिए जो प्रॉमिस किया था उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, और सर उसको ही राष्ट्रीय का ये वो करके पद्मश्री वगैरह दे चुके हैं ये। मतलब जब तक वो इनके खिलाफ नहीं था तब तक उसको पद्मश्री भी देने को तैयार नहीं। अभी वो बोल रहे कि आपने जो लद्दाख को प्रॉमिस किया था, राज्य का दर्जा बोल रहे, उसमें से कुछ नहीं किया है, वो अनशन पर है। तो जेरोमी शर्मिला की औरत 17 साल कुपोषण पे थी, सोनम वांगचुक। सर हमारी टीम देखो कितनी है, 2 मिनट में आपको बता दिया। ये सोनम वांगचुक बोल रहा है ना लद्दाख में क्या हुआ है, कितनी जमीन, वो 4,000 इसकी किलोमीटर की बात कर रहा है लद्दाख। तुम इतना सा इशू लेके बैठे हैं। सर मोदी जी को भ्रष्टाचार के ऊपर बोलना नहीं चाहिए, वो बैकफायर हो जाएगा। तो क्योंकि सर जैसे ही ये भ्रष्टाचार पर बोलेंगे, ऐसे पिक्चर के वो मुंडिया लगाते हैं ना हमारे होर्डिंग पे, वैसे 100 मुंडिया लगेगी जो बीजेपी में आ गए हैं, जो बीजेपी में है अभी। सर भुजबल भी तो जेल में था ना, तो अभी तो उम्मीदवार है हमारा नासिक से, हो सकता है। हाँ सर जिसके पीछे इंक्वायरी थी वो यहाँ आ गए तो पवित्र हो गए। तो भ्रष्टाचारियों को या तो भाजपा में आना है या जेल में जाना है, 2 रास्ते, ऐसे ही ऑप्शन नहीं। हाँ तो ये गलत है। और आपका दूसरा मुद्दा क्या था इसमें? यही मुद्दा था हमारा आज। इस वीडियो का मुद्दा ये था कि क्या भ्रष्टाचारियों जेल जाने से जो है 400 सीट जो है बीजेपी की आ जाएगी। भ्रष्टाचार से कोई लेना नहीं है पब्लिक को, पब्लिक भी आबादी हो गई है भ्रष्टाचार से। सर अब कौन नहीं करता बोलते, कौन खाता नहीं है? जो अन्न खाता है वो पैसा खाता है, अन्न सब खाते हैं तो पैसा भी खाते हैं। तो और इसके लिए नहीं है, पैसा देने के बावजूद काम नहीं करते, ये बहुत सारी शिकायतें हैं। सर मेरे पास पहले जब मैं बहुत क्लोज था सरकार के, तो मेरे पास शिकायत ये नहीं आती थी पैसा खाया, वो पैसा लेके काम नहीं करते। और इसमें ठाकरे बहुत फेमस थे। ठाकरे पैसा लेंगे, काम नहीं करेंगे, और अगर पैसा मांगने जाओ तो धमकी देंगे। दोनों बातें थी। हाँ तो ये सब जगह होता है ऐसा। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर देश तो क्या लगता है कि मतदान नहीं करेगा? क्या मुद्दा बनना चाहिए बीजेपी के सामने, क्या मुद्दा रखना कहीं नहीं कि क्या लोग क्या करना चाहिए? आज लोग क्या चाहते हैं? लोग यही चाहते हैं भाई देश सुव्यवस्थित रहे। आज मोदी जी का नाम है, नो डाउट इंटरनेशनल ब्रांड है, मोदी जी चाहिए भी देश में, और भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। तो नहीं भ्रष्टाचार नहीं होगा तो कोई काम नहीं होगा ना, मतलब भ्रष्टाचार भी चाहिए। तो बिना भ्रष्टाचार सर कोई महामार्ग बनता है क्या आपका? तो मोदी जी तो ये भी नहीं कह सकते ना कि आप लोग भ्रष्टाचार करो, हमको पैसा दो। बोलने की जरूरत नहीं है ना सर, बोलने की जरूरत नहीं, ये करने की बात होती है। तो कर रहे हैं वो जी। सर इतना पैसा खर्चा हो रहा है। अभी थाना में सर संजय केरकर से लेके सभी भाजपा के जो पदाधिकारी है, उनकी आमदनी सालाना मेरे को नहीं लगता 25 लाख से आगे होगी, मगर 2.5 करोड़ का सर ऑफिस खड़ा कर दिया। पैसा कहाँ से आया? बीजेपी में पैसा थाना में कहां से आया कि इतना बड़ा ऑफिस खोला उन्होंने? कहां से आया पैसा? 2 हिसाब बताओ ना, कहां से पैसा आया इतना? बोलेंगे पार्टी के लोगों ने कलेक्ट करके पार्टी फंड।
सर उनके अभी सब कॉर्पोरेट ऑफिस आ रहे हैं ना सब जगह, तो ये पैसा क्या आकाश से टपकता है क्या? ये तो कहीं ना कहीं ऐसे ही लोगों से आता है। सर पैसा वही देता है जिसको पैसा कमाना है, और सीधी सी वो बात है। बेईमानी से कमाना कोई है। लोन लेके पैसा थोड़ी देगा पार्टी फंड में, जो कमाएगा वही देगा ना, वही हिस्सेदारी होगी। और कमाएगा तो तभी कमाएगा जब इलीगल और इमोरल कुछ होगा। आप पैसा दोगे तो ही आपके बिजनेस में सरकार सपोर्ट करेगी, हाँ, तो सीधी सी बात है। सर खैर, तो भ्रष्टाचार के बारे में वो नहीं बोले, वही है। लोग वैसे ज्यादा समझदार और हैं आजकल। भ्रष्टाचार के मामले पर ये चुनाव नहीं हो रहा है, ये स्टेबिलिटी के मुद्दे पर हो रहा है कि ये देश में स्थिर सरकार चाहिए, एक पार्टी की सरकार होनी चाहिए जो लगातार चल रही है, बस। सीधी सी। और बीजेपी का भी वही ध्येय है कि भाई हम अकेले ही आ जाए, ये बाकी सब मर जाए। सर एक मराठी भारुड है एकनाथ जी का, उसमें वो बोलती है कि सगळे घर मरू दे, एकटीच राहू दे मला, भवानी आई रोडगा वाहीन तुला। भवानी माते को वो रोडगा बोलते तो भाकरी होती है, वो बोलती है मैं तेरे को वाहूंगा। वो बोलते नंदेचं कार्ट किरकिर करतं, खरूच वाहू दे त्याला। ऐसे एक सासरा माझा जाच करीतो, गचकव त्याला। ऐसा मतलब एक फैमिली में जितने भी लोग हैं ना, सबका नाम लेती है रिश्ते का, और बोलती है इसको खरूज होने दो, इसको मरने दो, इसको जलने दो, इसको पढ़ने दो। और बोलती है लास्ट उसका सेंटेंस है वो बीजेपी का प्रिंसिपल, एकटीच राहू दे मला भवानी आई रोडगा वाहीन तुला। ठीक है सर। खत्म मामला। तो हम चर्चा कर रहे थे भ्रष्टाचार के ऊपर। मोदी जी का जो नारा है कि भ्रष्टाचारियों को जेल में जाना ही पड़ेगा, या तो भाजपा में आना ही पड़ेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थत्ते साहब का भी चैनल है, अनिल गगन बेदी थत्ते, मराठी में अगर देखना है आपको थत्ते साहब को तो अभी हम हिंदी में भी कीजिए। थोड़ा मराठी शुरू करने वाले हैं, क्योंकि इनके पास 70-80 हजार लोग हो गए हैं। जी। मेरे 3000 है, 4000 है, क्या करूंगा, कोई देखता ही नहीं है। तो इनके साथ मैं अभी मराठी भी करूंगा थोड़ा। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।